गुड इवनिंग। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में। दो तीन रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मतलब दो क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। देखो, एक तो एक तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है। ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का जो सेकंड लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, ठीक है। तो हम लोग साइक्लो एडिशन का, देखो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले ही बता दिया था कि साइक्लो एडिशन में क्या होता है। तो देखो, हमारा प्रोसेस वो का वही रहेगा। हम लोग सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे और हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। तो देखो, स्टार्ट हम लोग वही करते हैं कि जो हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो होती क्या है। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती क्या है, देखो। तो देखो, मैंने आपको बताया था साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में टू मोइटीज, टू अनसैचुरेटेड मोइटीज, ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं। टू अनसैचुरेटेड मोइटीज, ध्यान रख लेना। दो असंतृप्त मोइटीज हम लोग कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ टू अनसैचुरेटेड मोइटीज टू फॉर्म टू फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। क्या होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में दो अनसैचुरेटेड मोइटीज रिएक्शन करती हैं और उन दो अनसैचुरेटेड मोइटीज की रिएक्शन से हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, या हम लोग कह सकते हैं कि रिंग फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस पूरी रिएक्शन के दौरान लॉस ऑफ टू पाई बॉन्ड्स, ये ध्यान रखना, लॉस ऑफ टू पाई बॉन्ड्स एंड गेन ऑफ, ध्यान रखना, गेन ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड्स। मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि इस पूरी साइक्लो एडिशन रिएक्शन के दौरान दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड जो होंगे हम लोग कह सकते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टू सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, थर्ड लाइन पे हम लोग बात करें यहां से, इसके बाद की जो हम लोग थर्ड लाइन पे एक एक करके आप लोगों को ध्यान रखना है कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, इनिशिएटेड बाई, इनिशिएटेड बाई थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन। देखो, इसमें तो आपको कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही दिन क्लियर कर दिया था कि जितने भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो या तो फोटोकेमिकल कंडीशन से इनिशिएट होंगी या फिर थर्मल कंडीशन से। सोलवेंट और कैटलिस्ट का इनमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है।
इसके बाद अगर हम लोग फोर्थ नंबर पे बात करें, यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बाद में फोर्थ नंबर पे बात करें कि इसमें जो इंटरेक्शन होती है, मैंने क्या बताया था कि दो अनसैचुरेटेड मोइटीज होंगी। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये दो अनसैचुरेटेड मोइटीज हैं, इनमें से एक का होमो होगा और एक का लूमो होगा। ध्यान रखना, दो अनसैचुरेटेड मोइटीज में एक मोइटीज होमो का काम करेगी, एक लूमो का काम करेगी, और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी। ध्यान रख लेना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक मॉलिक्यूल का जो दो अनसैचुरेटेड मोइटीज जो मैं बता रहा हूं, इनमें से एक मोइटीज का होमो आएगा और एक मोइटीज का लूमो। होमो लूमो मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन से मॉलिक्यूल का किस कंडीशन में कौन सा होमो होगा और कौन सा लिमो होगा, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट आप एक बार समझ लो चीजों को कि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, दो अनसैचुरेटेड मोइटीज है, एक मोइटीज होमो का काम करेगी, एक मोइटीज लूमो का काम करेगी, इनके बीच में बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी। कौन सी इंटरेक्शन होगी इन दोनों के बीच में, बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं वो दो, मतलब इनको हम लोग एक तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई वैसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं वो इंट्रामोलिक्यूलर भी हो सकती हैं, ध्यान रखना, और इंटरमोलिक्यूलर भी हो सकती है। मतलब क्या है इसका, देखो आप लोग समझ जाओगे कि हो सकता है कोई एक ही मॉलिक्यूल है और उसमें दो अलग अलग अनसैचुरेटेड पार्ट है। मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसमें दो अनसैचुरेटेड पार्ट है, वो दोनों आपस में बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर ले तो वो इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लो एडिशन हो जाएगी। और अगर दो मोइटीज बिल्कुल सेपरेट मोइटीज हैं तो उनके बीच में जो साइक्लो एडिशन होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे फिर यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे इंटरमोलिक्यूलर। मींस हम लोग अगर यहाँ पे देखें ये कोई भी मोइटीज है, मान लो इसका ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इंटरेक्शन करके प्रोडक्ट बनाते तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, और इंटरमोलिक्यूलर का ये एग्जांपल है, दोनों जो अनसैचुरेटेड मोइटीज हैं वो दोनों अनसैचुरेटेड मोइटीज क्या होंगी, सेपरेट होंगे। ठीक है, तो ये पांच लाइन जो मैंने बताई है, पांच इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, सबसे पहले तो आपको वो सारे ध्यान रखने हैं किसमें, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में। अब देखो हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, देखो आप लोग समझना, मैंने सारा कुछ लिखा है। क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन की। और क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द ईच कंपोनेंट, द नंबर आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसके बेसिस पर करते हैं कि हमारी दो जो अनसैचुरेटेड मोइटीज हैं, इन दोनों अनसैचुरेटेड मोइटीज में कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो इस रिएक्शन की बात करूं तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन ध्यान से समझो, इस मोइटीज के दो पाई इलेक्ट्रॉन और इस मोइटीज के दो पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, तो इसका जो नाम लिखा जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई प्लस 2 पाई, और इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये लिखने का तरीका होता है, ध्यान रख लेना आप लोग। अगर हम लोग आगे बात करें, यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी इस टाइप की। लेकिन अब आप लोग समझना, इस मोइटीज के 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस मोइटीज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4 पाई प्लस 2 पाई। ध्यान रख लेना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो क्लियर है, यहाँ पे बात करें हम लोग, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ पे आपके एक साइक्लो ओक्टेन टाइप स्ट्रक्चर बनेगी और इसमें यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होंगे। लेकिन देखो इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन और इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखा जाएगा 4 पाई प्लस 4 पाई साइक्लो एडिशन। ये एक सिंपल सा, अगर एक मोइटीज के 6 है दूसरे के भी 6 है तो क्या लिख देंगे, 6 पाई प्लस 6 पाई। एक के 10 है दूसरी के 4 है तो क्या लिख देंगे, 10 प्लस 4 पाई
साइक्लो एडिशन। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सा चीजों का ध्यान रखना है कि जो दो अनसैचुरेटेड मोइटीज हम लोग ले रहे हैं, उन अनसैचुरेटेड मोइटीज के कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, हो सकता है सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो उनको इन्वॉल्व नहीं करना है, केवल हमें वो संख्या लेनी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स उस साइक्लो एडिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन है, ये वाला कर लोगे आप आराम से। आपको बस इतना सा देखना है कि जो दो अनसैचुरेटेड मोइटीज हैं, उनका जो पार्टिसिपेट कर रही है साइक्लो एडिशन में, उनमें कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस साइक्लो एडिशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन, देखो एक तरह से, देखो यहां पे मैंने क्लासिफिकेशन लिखा था, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है कि जो आपकी दो अनसैचुरेटेड मोइटीज हैं, उन अनसैचुरेटेड मोइटीज के कितने पाई इलेक्ट्रॉन जो है उस साइक्लो एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो दो आपकी अनसैचुरेटेड मोइटीज हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो टर्मिनल ऑर्बिटल्स हैं, जो टर्मिनल एटम है, उन एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच की इंटरेक्शन किस टाइप की है। अब आप लोग देख लो, देखो समझना, मान लो ये आपकी यहाँ पे, ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये एग्जाम्पल हमारा होगा 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन का। ध्यान से समझना, देखो इसमें क्या होगा, देखो आपको क्या करना है, देखो अगर हम लोग, अगर यहां से आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, देखो आप लोग, अगर हम लोग इस लोब की, देखो कलर से समझना, इस लोब की इंटरेक्शन इस लोब से हो जाएगी और इस लोब की इंटरेक्शन इस लोब से हो जाएगी, सही है। अब देखो इस जो ये ऊपर वाला जो सिस्टम है 4 पाई, वो सेम साइड से इंटरेक्शन कर रहा है, दोनों लोब सेम साइड में, इसकी भी दोनों लोब सेम साइड में, इस टाइप की इंटरेक्शन को बोलते हैं सुप्राफिशियल। ध्यान रख लेना, सुप्राफिशियल, और इसका भी क्या होगा, सुप्राफिशियल, ध्यान रख लेना। तो ये जो इंटरेक्शन हुई उसको हम लोग बोलेंगे सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। और देखो मतलब नहीं है, लेकिन इसी को हम लोग अगर दूसरे तरीके से लिख दे तो ये एंट्रा एंट्रा इंटरेक्शन भी हो सकती है, ध्यान रख लेना। लेकिन जनरली हम लोग जो उस कंडीशन में बात करें कि किस टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शंस अलाउड होगी, तो हम लोग बेसिकली जो सुप्रा सुप्राफिशियल या जो एंट्रा एंट्राफिशियल होती है उसी रिएक्शन को हम लोग अलाउड करते हैं। ऐसा नहीं कि सुप्रा और एंट्रा को अलाउ नहीं करते हम लोग किसको अलाउ करते हैं, सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन को। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो इंटरेक्ट, अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को एग्जांपल लेकर के, पहले आप इंटरेक्शन देख लो। इसको इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें, इसकी इंटरेक्शन इसके साथ हो जाएगी, बट इसकी इंटरेक्शन इसके साथ होगी। अब देखो इस सिस्टम की तो दोनों लोब सेम साइड में है, तो ये वाला सिस्टम तो कैसा होगा, सुप्राफिशियल, पर देखो ये वाला सिस्टम कैसा हो गया, एंट्राफिशियल। ध्यान रख लेना भाई इस बात को अच्छी तरह से, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से, तो ये जो इंटरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन। यहां पे अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझना, देखो आप लोग इसकी इंटरेक्शन हम लोग इसके साथ करवा दें, ठीक है, बट इसकी इंटरेक्शन हम लोग इसके साथ करवाते हैं। ध्यान से समझना, अब आप लोग ये केवल समझने के लिए ध्यान रखना। अगर तो देखो अब इसकी भी दोनों लोब अपोजिट है और इसकी भी दोनों लोब अपोजिट है, मींस ये भी एंट्राफिशियल और ये भी एंट्राफिशियल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन या एंट्रा एंट्रा इंटरेक्शन। देखो ये केवल समझने के लिए, एक्चुअल तो मैं भी बताऊंगा आपको आगे जब हम लोग एग्जांपल लेंगे कि इसमें एंट्राफिशियल होगी कि सुप्रा सुप्रा हो रही है कि एंट्रा एंट्रा हो रही है। बेसिकली हम लोग अलाउड करते हैं सुप्रा सुप्राफिशियल। यहां पे बात कर लो आप लोग, देखो यहां पे बात करें तो देखो इसकी इंटरेक्शन इसके साथ हो गई और इसकी इंटरेक्शन इसके साथ हो जाएगी। अब देखो ये कैसा है, ये वाला एंट्रा, ध्यान से समझना, ये वाला एंट्रा सिचुएशन में है और ये है सुप्रा सिचुएशन में, तो ये एंट्रा सुप्राफिशियल साइक्लो एडिशन। देखो सारा कुछ समझ लो। अगर आपको बस इतना सा देखना है कि अगर एक सिस्टम दोनों लोब की, मतलब एक सिस्टम में
दोनों लोब सेम साइड से इंटरेक्शन करती हैं तो उसको सुप्राफिशियल बोलते हैं। और अगर दोनों लोब अपोजिट साइड से, देखो इसमें ये लोब इधर है, ये दोनों लोब अपोजिट साइड में है तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्राफिशियल। ये दोनों लोब देखो सेम साइड में है, सुप्राफिशियल। इधर देख लो, दोनों लोब अपोजिट साइड में है तो इस सिस्टम के रेफरेंस में एंट्राफिशियल। और ये देखो दोनों लोब अपोजिट साइड में है तो ये भी एंट्राफिशियल। सही है? ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, आपको कहीं भी कोई भी इशू नहीं होना चाहिए इन सारी चीजों में। ठीक है, आगे चले। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। दो तरह का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है। एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि आपके जो अनसैचुरेटेड मोइटीज है उनके कितने पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं उस रिएक्शन में। और दूसरे हमने पढ़ा कि जो आपकी दो अनसैचुरेटेड मोइटीज हैं उनकी जो टर्मिनल एटम है और टर्मिनल एटम्स की जो लोब है वो किस टाइप से बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर रही है। समझ में आ गया? ये दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। कैसे लिखा जाएगा, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने पाई साइक्लो एडिशन है, फिर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि सुप्रा सुप्रा है कि सुप्रा एंट्रा है या एंट्रा सुप्रा है। बस दो ही चीजें जनरली, सुप्रा सुप्रा और एंट्रा एंट्रा एक ही चीज है। आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स जब हम लोग करेंगे तो देखो आगे चलते हैं अब हम लोग। देखो अब यहाँ पे वो तो मैंने आपको जो है कि ऑर्बिटल मतलब लोब के बेसिस पे बता दिया। अब अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए, ये ऑर्बिटल ऐसे, ये ऑर्बिटल ऐसे, ये ऑर्बिटल ऐसे और ये ऑर्बिटल ऐसे, इसका मतलब देखो दोनों सेम साइड से, तो इसको क्या बोला जाएगा? सुप्राफिशियल। ध्यान रख लेना, ये दोनों अपोजिट। इस टाइप का एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है कई बार, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंट्राफिशियल। ध्यान रख लेना, वही सेम कहानी है। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख दिया जाए, तो देखो अब आप समझ गए होंगे दोनों तीर के डायरेक्शन से ये आपका एंट्राफिशियल हो जाएगा इसके रेफरेंस में, और इसके रेफरेंस में आपका क्या हो जाएगा? सुप्राफिशियल हो जाएगा। ये देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बस आपको ध्यान रखना है चीजों का कि कैसे हम लोग जज करते हैं, कैसे ये सारी चीजें चलती हैं। एरो के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, ध्यान रख लेना इस बात। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स किस तरह से आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर रहे हैं, उस बेसिस पे आप लोग बता सकते हो कि ये रिएक्शन सुप्रा सुप्रा होगी कि सुप्रा एंट्रा होगी। आगे चल, आगे की क्या कहानी है? देखो आगे की कहानी है होमो और लूमो। देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कि दो मोइटीज होंगी, ए और बी। दो मोइटीज होंगी, दो मोइटीज होती है, ध्यान रखना, ए और बी। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो दो मोइटीज हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है। तो ध्यान रखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उसको बेसिकली डाई इन बोलते हैं, और जिसमें कम होती है उसको बोलते हैं डाइनोफाइल। ध्यान रख लेना, समझ लो। देखो पहले आप लोग, मतलब आपको क्या, देखो फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका हमेशा होमो यूज होता है और इसका हमेशा लूमो यूज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये होमो है तो इसमें देखो ध्यान से समझना, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे, और इसमें जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ध्यान से समझना, ये डाई इन जो है बेसिकली एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये डाइनोफाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमें डाई इन मीन्स न्यूक्लियोफाइल, और इसकी अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी है तो कैसे ग्रुप जोड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे। कैसे ग्रुप जोड़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे। और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये डाइनोफाइल का काम करेगा, मींस लूमो का काम करेगा, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस पे हम लोग इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये नजर आ जाए कि किसी में कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सिस्टम दे दिया जाए इन दोनों के बीच में साइक्लो एडिशन करवाना है, अब देखो किसी भी मोइटीज पर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है,
तो आपको बस एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो डाई इन का काम करेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो डाइनोफाइल का काम करेगा। अब आपको सबको पता है कि जहां पे डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो इस पूरी रिएक्शन में ये डाइन का काम करेगा, मीन्स इसका होमो काम करेगा, मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और इसका लूमो काम करेगा, मीन्स ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ध्यान रखना, बस मैंने पहली क्लास में बताया था इनको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कभी नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे क्या, होमो एंड लूमो। बोलेंगे क्या इनको हम लोग, होमो एंड लूमो। ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो जो डाइन होता है उसका हमेशा होमो यूज होगा, और जो डाइनोफाइल होता है उसका हमेशा लूमो यूज होगा। ये ध्यान रख लेना, होमो एंड लूमो। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लें यहाँ पे। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो कुछ एग्जांपल्स में देखो, अगर ये वाली रिएक्शन है हमारी, तो देखो ये 2+2 साइक्लो एडिशन होगी भाई, 2 पाई प्लस 2 पाई। तो देखो इसमें तो दोनों सेम ही हैं, किसी को भी होमो बना लो, किसी को भी लूमो बना लो। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दूसरे एग्जाम्पल्स की, तो दूसरे एग्जाम्पल में 1,3-ब्यूटाडाइन और एथीन ले लें। तो देखो सबको पता है जी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से ये काम करेगा किसका, होमो का, और ये काम करेगा किसका, लूमो का। दूसरा एग्जाम्पल हो गया है। अगर तीसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, यहाँ पे इसमें NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखो ये आपका डाईइन है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसमें, ये किसका काम करेगा, आपका होमो का, और ये किसका काम करेगा, आपका लूमो का। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग और लिख ले, अगर ये वाला एग्जाम्पल है आपके पास और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दे CN के साथ, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से CN जुड़ा हुआ है, तो इस एग्जाम्पल में ये काम करेगा किसका, होमो का, और ये काम करेगा किसका, लूमो का। ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, और इन सारी चीजों का जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान रख लेना जो बेसिकली मोस्टली हम लोग जो पढ़ते हैं, कि बेसिकली हम लोग कौन कौन से डाइन यूज करते हैं। देखो एक तो आपका जो डाइन यूज होता है, देखो जैसे मैंने बता दिया, एक तो आपका साइक्लोपेंटाडाइन यूज होता है, आपका एक ये वाला यूज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस टाइप का कोई भी एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ना है। देखो यही सारे एग्जांपल्स मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जब मैं आपको डी सेल्टर रिएक्शन बताऊंगा लास्ट में, तब ये सारे के सारे एग्जाम्पल वहां पे भी काम आए। क्योंकि साइक्लो एडिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो होती है 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन, और इसी को बोलते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, तो डील्स एल्डर रिएक्शन में ये वाला आपका एक, ये भी आपका एज ए डाई इन यूज होता है। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग एज ए डाई इन यूज करते हैं। या फिर अगर दूसरे टाइप की रिएक्शन है उसको हम लोग बोल देंगे पॉलीइन। बस आप लोग समझ जाना कि जहां पे जिस अनसैचुरेटेड पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो पॉलीइन का काम करेगा, और जिसमें कम होगी वो डाइनोफाइल का काम करेगा। वैसे ये दोनों वर्ड जो है बेसिकली स्पेशली ये दोनों वर्ड डील सेल्टर रिएक्शन के लिए यूज होते हैं। तो जहां जहां में ये सारे एग्जाम्पल एक तरह से देखा जाए तो डील सेल्टर रिएक्शन के 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हैं। दूसरा अगर डाइनोफाइल की बात करें तो डाइनोफाइल देखो इस तरह से ये CH हो गया, यहाँ पे CN आ गया, यहाँ पे NO2 आ गया। वो सारे एग्जाम्पल इस तरह का भी आपका हो सकता है, CN CN आपका CN और CN, इस तरह का बेंजोक्विनोन भी हम लोग एज ए डाइनोफाइल यूज करते हैं। मतलब बस आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना आप लोग, इस तरह के ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए। इस तरह का हो सकता है आपका मैलेइक एनहाइड्राइड, ध्यान रख लेना, इसको बोलते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड। ये भी एज ए डाइनोफाइल। देखो ये सारे एग्जाम्पल मैं वहां पे सिंपल लिखूंगा कि जब मैं आपको डील सेल्टर रिएक्शन बताऊंगा
तो मैं आपको कह दूंगा कि इसमें दो तरह की मोइटीज होती है, एक डाइन होता है, एक डाइनोफाइल। तो उसमें डाइन के ये सारे एग्जाम्पल होंगे, डाइनोफाइल के ये सारे एग्जाम्पल होंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, जितनी भी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक हमेशा होमो की तरह बिहेव करता है, एक हमेशा लूमो की तरफ। तो जो होमो होगा, जो पोलीन होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, और जो इन या एल्कीन या अनसैचुरेटेड पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, वो हमेशा डाइनोफाइल का काम। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं। देखो ये सारा बेसिक चल रहा है, अभी तक मैंने आपको केवल एक तरीका बताया है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। अब देखो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं मैंने बता दिया है, कितने टाइप की होती हैं, 5 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया दो तरीके से, एक तो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा कि जो दो अनसैचुरेटेड मोइटीज है उनकी बॉन्डिंग इंटरेक्शन किस तरह से होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि एक का होमो होगा, एक का लूमो होगा। जो दो अनसैचुरेटेड मोइटीज है उनमें से एक का होमो, दूसरों का लूमो। होमो में हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, और लूमो में हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग इन सारी चीजों को, अभी तक हमने केवल थ्योरी पढ़ी है, अभी तक हमने केवल थ्योरी पढ़ी है। अब इन सारी चीजों को हम लोग अप्लाई करेंगे किस पे, अलग अलग सिस्टम पे। और अलग अलग सिस्टम पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन। अब देखो प्रोडक्ट तो क्या बनेगा ये तो आपको पता ही है, देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन हमें ये चेक करना है कि दो कंडीशंस जो हमारे पास होंगी, थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन, उनमें से कौन सी कंडीशन में इन दोनों की जो इंटरेक्शन होगी वो सुप्रा सुप्रा या सुप्रा एंट्रा होगी। मतलब हमें ये देखना है कि थर्मल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन से प्रोडक्ट बनेगा या फिर सुप्रा एंट्रा से बनेगा। फिर हमें ये देखना है कि फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा से बनेगा या फिर सुप्रा एंट्रा की इंटरेक्शन से बनेगा। अब आप लोग समझो, देखो देखो जो हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें देखो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, साई 1 साई 2, मैंने खूब बताया आप लोगों को। देखो इसमें कोई नोड नहीं होती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों में प्लस ले ले तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, माइ प्लस, और ये हमारा माइन, मतलब ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। इसमें कोई नोड, ये मैंने पहले बता दिया है, इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें एक नोड होती है। अब देखो थर्मल कंडीशन में इसका होमो ये है, और फोटोकेमिकल कंडीशन में इसका होमो ये। ध्यान रखना ये सारी चीजें, थर्मल कंडीशन में होमो और फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो। अभी मैंने क्या बताया, इन दोनों में से एक मोइटीज का होमो होगा, एक का लूमो होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मल कंडीशन। अब आप लोग समझो, थर्मल कंडीशन में होमो, तो थर्मल कंडीशन में होमो ये होगा, देखो मैंने सेम रखा है, यही तो होमो है थर्मल कंडीशन में होमो। तो थर्मल कंडीशन में होमो, तो ये तो होमो आ गया एक मोइटीज का। अब दूसरी मोइटीज का लूमो आएगा, देखो ये लूमो आ गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। देखो समझो, ये थर्मल कंडीशन में ये होमो है तो मैंने यहां रख लिया है, और दूसरी मोइटीज का लूमो मैंने ये रख लिया है। अब आप इंटरेक्शन करवा के देख लो, देखो इसकी इंटरेक्शन तो इससे हो जाएगी, ध्यान से समझ लो, बट इसकी इंटरेक्शन जो है वो इससे होगी। मींस हम लोग कह सकते हैं इसके रेफरेंस में तो सुप्रा है, बट इसके रेफरेंस में एंट्रा है। मतलब क्या समझ में आया कि जो थर्मल कंडीशन होगी उसमें जो इंटरेक्शन हो रही है वो कौन सी होगी, सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। और इसको बेसिकली हम लोग सूटेबल कंडीशन नहीं मानते हैं, तो हम लोग इसको ये मानेंगे कि ये रिएक्शन कोई बहुत बढ़िया रिएक्शन नहीं है, कोई बहुत बढ़िया रिएक्शन नहीं है। अब देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में बात करते हैं, तो देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में लूम, इसका होमो ये, फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो ये, तो देखो मैंने यहाँ पे ये रख दिया है होमो। अब देखो दूसरी मोइटीज का भी होमो यही होगा, चेक कर लो। अब इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना हम लोग, क्योंकि हमारे पास दो ही सिचुएशन है, ठीक है। तो
एक मोइटीज का होमो ये और दूसरी मोइटीज का लूमो ये। बात समझ में आ गई? एक मोइटीज का होमो और दूसरी मोइटीज का लूमो। अब देखो इनमें जो इंटरेक्शन होगी वो इस टाइप की इंटरेक्शन होगी, तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, या फिर सॉरी, अगर यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं तो इसकी इंटरेक्शन के साथ और इसकी इंटरेक्शन इसके साथ हो जाएगी, क्योंकि होमो साइन टू है ना, तो ये प्लस ये माइनस, ध्यान रखना, और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस की प्लस के साथ इंटरेक्शन और माइनस की माइनस के साथ, तो ये वाली जो इंटरेक्शन हुई वो सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो गई है। मीन्स क्या समझ में आया? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टू पाई साइक्लो एडिशन है वो थर्मल कंडीशन में तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो सुपरा इंटरेक्शन होती है। वो फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड है, और फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन सी अलाउड है? सुपरा सुपरा अलाउड होगी, ध्यान रख लेना। अब इस पूरी रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 पाई s प्लस 2 पाई s, ये s जो है वो सुपरा सुपरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो समझ लो आप लोग अच्छी तरह से, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, रट्टा नहीं मार सकते आप इन चीजों का। बस एक चीजें जो मैंने आपको शुरू की क्लास में बता दी थी कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा होमो होगा, कौन सा लूमो होगा, कौन सी कंडीशन में कौन सा होमो है, कौन सा लूमो है। क्लियर है भाई? तो ध्यान रखना, क्या समझ में आया कि जो 2 पाई साइक्लो एडिशन है वो थर्मल सॉरी फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा अलाउड होती है, जबकि थर्मल कंडीशन में वो सुप्रा एंट्रा टाइप की होती है, जो हम लोग सुटेबल रिएक्शन नहीं मानते। अब इसी चीज को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन पर। 4 पाई प्लस 2 साई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये 4 पाई, ये आपका 2 पाई, और ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। अब हम लोग इसमें भी वही कंडीशन, सबसे पहले हम लोग थर्मल कंडीशन लेते हैं। थर्मल कंडीशन में देखो देखो ये तो हमेशा काम करेगा किसका? होमो का। और ये किसका काम करेगा? लूमो का। तो देखो ये तो आपका होमो है और ये आपका लूमो है, तो थर्मल कंडीशन में इसका होमो ये वाला, देखो ध्यान से समझना, ये वाला होमो है थर्मल कंडीशन में, ये साई टू होमो। और साइन टू होमो का मतलब है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं प्लस प्लस माइनस माइनस, मीन्स दो जो टर्मिनल लोब है उन पे अपोजिट साइन होंगे। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे प्लस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ध्यान से समझ लो, ये साइन टू है, वो साइन टू है। अब लूमो, लूमो मैंने पहले ही बता दिया, देखो इसका लूमो देख लो, ये वाला ही तो लूमो है, उसका लूमो ये वाला, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, चेक कर लो आप लोग। और जब इसको यहाँ पे रख दिया है तो अब आप लोग खुद चेक कर लो, देखो इसको हम लोग लिखे तो ये माइनस ये प्लस, तो देखो यहाँ पे इसकी इंटरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे इसकी इंटरेक्शन हो जाएगी, इसका मतलब ये भी सुप्रा, दोनों लोब सेम साइड में हैं, और ये भी सुप्रा। इसका मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि जो 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन है वो सुप्रा सुप्रा है। ध्यान से समझना, सुप्रा सुप्रा है कौन सी कंडीशन में? थर्मल कंडीशन में, और उसी को हम लोग अलाउड मानते हैं। तो इसका मतलब 2+2 साइक्लो एडिशन फोटोकेमिकल अलाउड होगी सुप्रा सुप्रा कंडीशन में, और 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन है वो सुप्रा सुप्रा अलाउड होगी बट थर्मल कंडीशन में। मीन्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 4 पाई s प्लस 2 पाई s, दिस इज सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन या सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन इन थर्मल कंडीशन। इसका मतलब अब बताने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग इसी को एच न्यू में लेंगे तो वो सुप्रा सुप्रा नहीं होगी, वो कौन सी होगी? सुप्रा एंट्रा, जिसको हम लोग अलाउड नहीं मानेंगे। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आया भाई? हमारा निष्कर्ष सीधा सा निकल के आया है, ध्यान से समझना आप लोग। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आपका जो 2 पाई s प्लस 2 पाई s है वो हमेशा फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन से अलाउड है। अब ध्यान रखना, इस पूरे सिस्टम में ये टोटल कितना 4 पाई हो गया ना, तो 4 पाई टोटल टोटल जोड़ के देख लेना, 4 पाई हो चाहे 8 पाई हो चाहे 12 पाई हो चाहे 16 पाई हो चाहे 20 पाई हो,
ठीक है, ये सारा जो होगा सुप्रा सुप्रा अलाउड होगा हमेशा फोटोकेमिकल कंडीशन। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, 4 पाई सुप्रा प्लस 2 पाई सुप्रा, ये आपका अलाउड होगा थर्मल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन के साथ, सुप्रा सुप्रा कंडीशन के साथ। इसका मतलब अगर आपका कोई भी सिस्टम है वो 6 पाई है, 10 पाई है, 14 पाई है, 14 पाई के बाद में 18 पाई है, 22 पाई है, वो सारे सिस्टम अलाउड होंगे विद सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन इन थर्मल कंडीशन। जैसा कि वहां पे हमने किया था, यहां पे भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। इसके अलावा देखो एक सिस्टम और पढ़ते हैं हम लोग कि अगर किसी भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, ध्यान से समझना, अगर किसी भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन में ओड एरो लगते हैं, ओड एरो का मतलब 1 3 5 7 9, तब वो रिएक्शन हमेशा थर्मली अलाउड होती है, ध्यान रख लेना। और अगर किसी भी रिएक्शन में इवन एरो लगते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, वो हमेशा फोटोकेमिकल अलाउड होती है। अभी आप लोग देख भी सकते हो इस चीज को, बस आपको केवल चेक करना है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 2 + 2, तो देखो क्या हुआ है, ध्यान से समझो। प्लस देखो एक एरो यहाँ, एक एरो, तो 2 एरो लगे, 2 एरो का मतलब इवन, तो ये हमेशा फोटोकेमिकल अलाउड होगी। अगर यहाँ से हम लोग बात करें 4 + 2, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 एरो लगे हैं, 3 का मतलब ओड, ओड का मतलब थर्मली अलाउड। जैसे आपको 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे दिए जाएं इस टाइप के, तो देखो ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कितने एरो लगे, 4। 4 एरो का मतलब इवन, और इवन का मतलब कौन सी अलाउड होगी, फोटोकेमिकल अलाउड होगी। तो कुछ समझ लेना, चीजें बहुत ईजी हैं, समझने से सारी चीजें हो जाएंगी। रट्टा नहीं मारने की जरूरत है, रट्टा मारोगे तो भी कोई विशेष फायदा नहीं निकलेगा, ध्यान रख लेना इस बात का आप लोग, ठीक है। एक बार यहां तक आप लोग चेक कर लो सारा का सारा, कुछ भी इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है भाई। तो ये हमारा एक तरह से हमने ये चेक कर लिया है कि कौन से सिस्टम में सुप्रा सुप्रा अलाउड कौन सी कंडीशन में होगी, फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी कि थर्मल कंडीशन। 2 + 2 साइक्लो एडिशन फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा अलाउड होगी, जबकि 4 पाई + 2 पाई साइक्लो एडिशन जो है वो थर्मल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा अलाउड होगी। कई बार क्या होता है, देखो इन्हीं रिएक्शंस में अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चले, देखो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे 3 सिस्टम ले लें, और 3 सिस्टम में हम लोग क्या ले, देखो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये देखो 2 पाई + 2 पाई + 2 पाई साइक्लो एडिशन है, मतलब टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। 6 का मतलब कैसा हुआ, थर्मली अलाउड होगा, सुप्रा सुप्रा, ध्यान रख लेना, बस इतना ही दिमाग लगाना है, बस प्रोडक्ट आपको पता ही है, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, अच्छी तरह से समझ लो। 3 सिस्टम हो गए, इवन एरो, ओड एरो, 3 एरो है, 3 का मतलब ओड, ओड का मतलब थर्मली अलाउड। ऐसे ही अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करके, देखो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखना, बस ये इस हिसाब से कि आपका जो है कि आपके क्वेश्चन हो जाए। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दे, ध्यान से समझना, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो बेंजीन बनाने का मेथड भी है, आपने एल्काइंस सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े होंगे, तब आपने बेंजीन बनाने का मेथड जो देखे होंगे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखो भले ही आपको यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हो, लेकिन ध्यान रखना इनमें से केवल एक ही पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक एक पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, एक जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां से हम लोग केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहां से भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहां से भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो आपका टोटल जो सिस्टम बन गया वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का बन गया। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में 3 एरो लगे हैं, 3 एरो का मतलब ओड एरो है, ओड एरो का मतलब कैसी अलाउड होगी, थर्मली अलाउड होगी, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका
बेंजीन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो, समझो आप लोग, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे काम करोगे कोई खास मतलब नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने मैक्सिमम चीजें आपको बता दी हैं कि किस तरह से कौन सी कंडीशन में कौन सी रिएक्शन अलाउड होंगी। 2+2 साइक्लो एडिशन फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा अलाउड होगी। और अगर पूछा जाए कि थर्मल कंडीशन में, तो थर्मल कंडीशन में सुप्रा एंट्रा अलाउड होगी। ऐसे ही 4 पाई + 2 पाई साइक्लो एडिशन में पूछा जाए तो वो थर्मल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा अलाउड होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो उस कंडीशन में वो सुप्रा एंट्रा अलाउड होगी या एंट्रा सुप्रा अलाउड होगी। ठीक है भाई, ये सारा आपको ध्यान रखना है। एक बार यहां तक आप लोग चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ डाइंस और डाइनोफाइल, या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं पोलीइंस। मतलब इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ होमो एंड एग्जाम्पल ऑफ लूमो। देखो, वो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं जो लास्ट टाइम मैंने लिखे हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बस आप लोगों को केवल ध्यान रखना है कि किस किस को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमारी वो डिस्कस कर लेते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जितने भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हमेशा कंसर्टेड मैकेनिज्म से होती हैं। और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस जो कंसर्टेड मैकेनिज्म से होती हैं, उनका सीधा सा कंसेप्ट है कि जो एक रिएक्टेंट है उससे हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, क्योंकि कंसर्टेड इसलिए है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होता है। और साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होने से केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, दूसरा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। अभी कुछ दूसरी चीजें और पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर देखो आप तो कह रहे थे कि एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो दूसरे रेफरेंस में है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर बट एज ए स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और सारी की सारी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि केवल कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी और एक रिएक्टेंट से एक ही प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, आपको याद हो तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। उसी दिन मैंने बताया था, 3 फैक्टर मैंने बताए थे पहली क्लास में कि अगर आपको प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड करनी है तो आपको कौन कौन से फैक्टर यूज करने हैं। उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि अगर आपको प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करनी है या बनानी है तो आपको रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री का पता होना चाहिए। अब देखो, अगर हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो देखो इसमें सीधा सा ध्यान रखना है कि जो स्टीरियो, हम लोग ये कह सकते हैं इसको, अगर मैं एक सिंबल लाइन में लिख दो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट, कि आपको सीधा सा ध्यान रखना है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट इज प्रिजर्व्ड, इज प्रिजर्व्ड इन प्रोडक्ट। इसका मतलब मैं समझा देता हूं आप लोगों को कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की होगी वो की वो स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में होगी। अब स्टीरियो केमिस्ट्री किस रेफरेंस में, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रिएक्टेंट है, अब ध्यान रखना अच्छी तरह से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और इस रिएक्टेंट में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं
जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब्स्टिट्यूएंट्स की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, कि जो दोनों, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है, तीन है, और उन तीनों की आपस में जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, प्रोडक्ट में भी उन तीनों की वो ही स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। बस इतना सा ध्यान रख लेना एक सिंगल लाइन में, कि रिएक्टेंट में सब्स्टिट्यूएंट्स की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, उन सब्स्टिट्यूएंट्स की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में भी वही होगी। इसको बोलते हैं द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट इज प्रिजर्व्ड इन प्रोडक्ट, कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की होती है वो प्रोडक्ट में भी बनी रहती है। और इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। बस इस लाइन को आप लोग ध्यान रखना। देखो समझो, आप लोग समझना क्या है, देखो ये देखो अच्छी तरह से समझना, 2 पाई और 2 पाई सिस्टम, देखो अच्छी तरह से एक एक लाइन अब आप लोग समझ लेना। अब हम लोग उस कंडीशन में आ गए हैं जिस कंडीशन में आपको सारी चीजों का पता चल गया है। अब देखो 2+2 साइक्लो एडिशन है, देखो भाई फोटोकेमिकल अलाउड है, और मैंने लिख दिया है 2 पाई सुपराफिशियल, 2 पाई सुपराफिशियल। अब देखो इसमें तो 4 मिथाइल है, तो इनकी तो कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है ही नहीं। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखो, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप जो हैं वो एंटी हैं, और 2 मिथाइल ग्रुप एंटी हैं। अब आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब आपका प्रोडक्ट बन गया ये वाला। अब देखो 4 मिथाइल तो आप ऐसे की ऐसे जोड़ दो, ये चारों मिथाइल तो, क्योंकि इनकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है। बट ध्यान रखना यहाँ पे ये 4 ग्रुप जुड़ेंगे, तो ध्यान रखना, अब मैं बना देता हूं, देखो अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग। 2 फेनिल, देखो एक फेनिल तो ये हो गया आपका, दोनों फेनिल अपोजिट बनाने हैं, तो देखो ये दोनों फेनिल मैंने अपोजिट बना दिए हैं। और यहाँ पे बचे हुए दो ग्रुप हैं, बचे हुए 2 ग्रुप कौन से हैं, देखो यहाँ पे एक ग्रुप बिलो द प्लेन जो आपका CH3, और एक अबोव द प्लेन जो आपका CH3। ये देखो अब आप लोग चेक कर लो, दोनों मिथाइल एंटी हैं और दोनों फेनिल भी एंटी है। जो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री थी वो की वो स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में है उन सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की। इसी का कंसेप्ट है कि रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में प्रिजर्व होती है। अब आप नीचे वाला एग्जाम्पल देख लो, अब आप समझ जाओगे। देखो वो थ्योरी थी, थ्योरी में दिक्कत रहती है, बट यहाँ पे आप समझ जाओगे। देखो दोनों फिनाइल सेम साइड में हैं, तो देखो प्रोडक्ट वो का वही बनना है, वो आपको पता ही है, फोटोकेमिकल अलाउड होगा। और फोटोकेमिकल अलाउड होगा तो ध्यान से समझ लो, ये तो 4 मिथाइल ऐसे की ऐसे बना देना, क्योंकि इनकी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ही नहीं। अब आप देखो दोनों फेनिल सेम साइड में बनाने हैं, ये वाला फेनिल और ये वाला फेनिल सेम साइड में, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों सिस थे, तो यहाँ पे भी दोनों सिस हो गए हैं। और बचे हुए दोनों मिथाइल ग्रुप आपको सिस बनाने हैं, तो ये CH3 और ये CH3। अब देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, इसको दूसरे तरीके से और लिखा जा सकता है, मैं दोनों मिथाइल को अबोव द प्लेन कर दूं और दोनों फेनिल को बिलो द प्लेन कर दूं। मींस ध्यान आपको ये रखना है कि बस दोनों पीएच आपके सिस होने चाहिए, चाहे वो दोनों अबोव द प्लेन हो चाहे वो दोनों बिलो द प्लेन। अब आप खुद देखो, ये जो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री थी वो प्रोडक्ट में भी वो की वही है। जो ग्रुप सिस थे रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट में भी सिस हैं, और जो ट्रांस थे रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट में भी ट्रांस हैं। इसी को बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट में है वो स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी। अब आप किसी भी तरह का एग्जाम्पल कर सकते हो, देखो और भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप ले लो एग्जाम्पल। देखो दोनों ग्रुप, ये दोनों COOH सिस है, सिस को मैलेइक एसिड है, तो देखो प्रोडक्ट आपको पता ही है। देखो अब कुछ चीजें देखो, ये तो आपको पता है, यहाँ पे 3 एरो लगेंगे, फोटोकेमिकल अलाउड होगी, सुप्रा सुप्रा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। अब देखो दोनों COOH आपको सिस बनाने हैं, तो COOH और ये आपका COOH, ये आपका सिस, दोनों सिस हैं। अब आप देखो इन दोनों को अगर लिखा जाए तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, सेम प्रोडक्ट बनेगा आपका। देखो इसको आप क्या बना सकते हो, इन दोनों को आप बिलो द प्लेन भी बना सकते हो, उसमें भी दोनों सिस हैं। बस आपको अब देखो, आप यकीन नहीं मानोगे बाकी मैं बता रहा हूं,
अगर आपका नेट जीआरएफ में भी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, कितना ही टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, आप केवल और केवल स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो। कि अगर आपको ये पता चल जाए कि रिएक्टेंट में जो सब्स्टिट्यूएंट जिस स्टीरियो केमिस्ट्री में है, प्रोडक्ट में भी वो सारे सब्स्टिट्यूएंट उसी स्टीरियो केमिस्ट्री में होने चाहिए। ठीक है, यहां पे आप देखो ये फ्यूमेरिक एसिड है, दोनों जो है COOH ट्रांस है, तो आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो यहाँ पे, और दोनों प्रोडक्ट बना सकते हो, तो एक को आप अबोव द प्लेन बना दो और एक को आप बिलो द प्लेन बना दो। दिस इज ऑल्सो क्लियर कट डायरेक्शन। बस आपको ध्यान इतना सा ही रखना है, आपको ध्यान इतना सा ही रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट में सिस हैं वो प्रोडक्ट में भी सिस होंगे, और जो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट में ट्रांस हैं वो प्रोडक्ट में भी क्या होंगे, ट्रांस होंगे। क्लियर है? तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई। कुछ एग्जांपल्स और हैं, अब देखो आपको मैंने बताया था ये दोनों ग्रुप इस कंडीशन में कैसे हैं, ये सिस माने जाते हैं, और सिस माने जाते हैं तो प्रोडक्ट में भी सिस रहेंगे, प्रोडक्ट में सिस रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कुछ नहीं चेक करना, ध्यान से समझ लेना भाई। दोनों को सिस बनाना है तो दोनों को या तो अबोव द प्लेन बना दो, या तो दोनों को अबोव द प्लेन बना दो तो भी सही है, या फिर दोनों को बिलो द प्लेन बना दो तो भी सही है। ध्यान रखना बस आपको दोनों ग्रुप कैसे करने हैं, सिस करने हैं। यहाँ पे देखो ये CH3 और ये CH3 मैंने बता रखा है, ये ट्रांस कंसीडर किए जाते हैं, और ट्रांस कंसीडर किए जाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी दोनों क्या होंगे, ट्रांस, एक में अबोव द प्लेन और एक में जो होगा आपका बिलो द प्लेन। ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पूरी साइक्लो एडिशन एक सिंगल लाइन में बहुत इजी बन जाती है, बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो रिएक्टेंट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री, जो सब्स्टिट्यूएंट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट में है वही स्टीरियो केमिस्ट्री उनकी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने और लिखा है यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया है, वही चीजें है सारी की सारी। देखो ये ए और ये ए दोनों शीश हैं, तो ये और ए और शीश है, तो देखो आपको क्या बनाना था, यहाँ से दोनों को अबोव द प्लेन बना दो आप लोग, बस ये कहानी खत्म हो जाए। ये ए और ये ए। अब देखो इधर हम लोग बात करें तो ये सी और डी भी शीश है, तो देखो क्या बनेगा यहाँ से प्रोडक्ट, वो तो 6 मेंबर रिंग तो बनी जाएगी। अब देखो ये यहाँ पे आपका ए आ गया है, यहाँ पे आपका ए आ गया है, दोनों शीश हो गए हैं। अब देखो इन दोनों को भी शीश बनाना है, तो यहाँ पे आप चाहे अबोव द प्लेन बनाओ चाहे बिलो द प्लेन बनाओ, सपोज मैंने बिलो द प्लेन सी बना दिया और बिलो द प्लेन डी बना दिया, ये भी आपका प्रोडक्ट बन सकता है। देखो ये प्रोडक्ट कैसे भी बन सकता है, इन दोनों को बिलो द प्लेन कर दो, इन दोनों को अबोव द प्लेन कर दो, इन दोनों को अबोव द प्लेन कर दो, इन दोनों को अबोव द प्लेन कर दो, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये दोनों सिस होने चाहिए और ये दोनों भी एक दूसरे के रेफरेंस में सिस होने चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन सारी चीजों में, ये ध्यान रखना। कुछ और एग्जांपल्स हैं तो देख लेते हैं हम लोग, और तो नहीं है, ये सारे मैंने करवा दिए आप लोगों को। बस एक तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से आप लोग डिसाइड करोगे कि जो रिएक्टेंट है उसमें सब्स्टिट्यूएंट आपस में किस स्टीरियो केमिस्ट्री में है, और वो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको प्रोडक्ट में प्रोसीड करवानी। इसमें प्रोसीड करवाओगे आप लोग प्रोडक्ट, वहां पे आप लोगों को ये नहीं सोचना है, ध्यान रखना कि हमें अबोव द प्लेन बनाना है कि बिलो द प्लेन बनाना है, बस जो ग्रुप्स आपस में जिस स्टीरियो केमिस्ट्री में है उस स्टीरियो केमिस्ट्री में उन ग्रुप्स को रखना है। जब 4 ऑप्शन आप देखोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे आगे हम लोग चले, हील चाइल्डर रिएक्शन की बात पहले बाद में करेंगे, पहले एक कुछ और देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आप लोग सोल्व करके देखना उसको, अगर कोई इश्यू रहे तो मेरे को बताना। अगर आपके पास ये कोई एक सिस्टम है, ये ए, ये ए, ये बी और ये बी, ठीक है, और इसकी रिएक्शन जो है हम लोग करवाते हैं इस सिस्टम के साथ, इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सी और ये डी।
बस इसका जब आप लोग करवाओगे साइक्लो एडिशन, आपको पता ही है कौन सा एडिशन होगा, 4 पाई प्लस 2 पाई, दोनों सुपरा सुपरा हैं, कौन सी अलाउड होगी, थर्मल अलाउड होगी। तो इसका प्रोडक्ट बना के आप लोग देख लेना कि किस किस टाइप का प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना, इन दोनों को हमेशा शिश रखना है, इन दोनों को हमेशा शिश रखना है, और इन दोनों को हमेशा शिश रखना है। फिर आप 4 ऑप्शन देख करके कोई भी ऑप्शन आप लोग एडॉप्ट कर सकते हो जिसमें आपकी सारी कंडीशंस कंप्लीट हो रही हो। ये आप लोग ध्यान रखें, जिसमें आपकी इन ग्रुप्स का जो कॉम्बिनेशन है स्टीरियो केमिस्ट्री का, वो सारा का सारा कंप्लीट हो रहा हो। ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक तरह से सारा कुछ मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। ये एक सिंपल क्राइटेरिया था हमारा साइक्लो एडिशन सिस्टम का। देखो मैंने स्टैंडर्ड नहीं लिया है, मैंने 4 पाई नहीं लिया है, 6 पाई प्लस 4 पाई नहीं लिया है। वो इसलिए नहीं लिया है कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो लेवल है वो इतना है कि हमारा काम हो जाएगा इसमें। एग्जाम्पल बहुत होते हैं, जैसे 10 पाई प्लस 14 पाई एडिशन भी हो सकता है, लेकिन उस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, 24 वाले में 4 वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको मैंने करवा दिया है। नेट का स्टैंडर्ड हाई है, कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज का स्टैंडर्ड थोड़ा सा और हाई है। बस हाई का मतलब है कि केवल कुछ एग्जाम्पल हाई स्टैंडर्ड के हमें इसमें इंक्लूड करने हैं, बाकी थ्योरी कोई हाई नहीं होती है, थ्योरी वही रहती है। बस कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इस तरह से ले लेते हैं कि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना बढ़ा ले, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्रेड हमारा काम हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसी में साइक्लो एडिशन में जो पर्टिकुलर बहुत पढ़ी जाती है, इसलिए हम लोग उसका डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग डील-सैल्डर रिएक्शन पढ़ लेते हैं। देखो डील-सैल्डर रिएक्शन का मैंने पहले ही बता दिया, सब कुछ बताया हुआ है, कुछ नहीं करना है इसमें। बस आप लोग समझ लेना, ध्यान रख लेना कुछ चीजों का, कि जो हमारा 4 पाई सुपरा प्लस 2 पाई सुपरा है, उसी को हम लोग डील-सैल्डर रिएक्शन बोलते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये रिएक्शन सुपरा सुपरा कंडीशन में हमेशा थर्मल अलाउड होती है, ध्यान रख लेना। ये सारा मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ये सारा मैं इंट्रैक्शन में बता चुका हूं। वहां पे मैंने बता दिया इस सिस्टम का होमो और इसका लूमो किस तरह से इंट्रैक्शन करते हैं और किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, वो भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। वो वाला सेम पैटर्न को फॉलो करना है। बस इसमें आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसके दो ही पार्ट है। जो 4 पाई वाला होगा वो हमेशा डाई इन होगा, हमेशा होमो होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े रहेंगे, ध्यान रख लेना। और जो डाइनोफाइल होगा वो 2 पाई होगा बेसिकली, वो डाइनोफाइल बोलेंगे उसको, ध्यान रखना अच्छी तरह से। वो हमेशा लूमो का काम करेगा, और वो हमेशा उसमें जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े रहेंगे। बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एग्जांपल भी मैं बता चुका हूं, वो सारे एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड करने हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। जो होमो और लूमो के एग्जांपल्स मैंने आपको पहले बताए थे, वो सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, देखो हम लोग बात कर लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डील सैल्डर रिएक्शन। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डील सैल्डर रिएक्शन वो की वही रहेगी, 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन सुपरा सुपरा। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री वो की वो रहेगी जो मैंने अभी बताई है। रिएक्टेंट में सब्स्टिट्यूएंट्स की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो प्रोडक्ट में भी वैसे की वैसे रखनी है। जितने एग्जाम्पल मैंने बताए हैं 4 पाई प्लस 2 के, वो सारे एग्जाम्पल वहां पे हो जाएंगे। अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे लास्ट में 4 एग्जाम्पल, वो वहां की वहां हो जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी। देखो रेजियो सेलेक्टिविटी में आपको पता है, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिविटी वो मैं बता चुका हूं। रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्शन होती है, अगर वो रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव है तो उसमें 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, ध्यान रखना। रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब है उसमें जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन से आइसोमर बनते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, और उनमें से एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। देखो इसको हम लोग समझ सकते हैं होमो और लूमो से। ये आपका होमो है और ये आपका लूमो है, ध्यान से समझ लेना भाई अच्छी तरह से।
होमो और लूमो है, तो यहाँ पे देखो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये यहाँ पे अटैक करे और एक ये यहाँ पे अटैक करे, ध्यान से समझ लेना। तो एक तो अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तो आपका एक प्रोडक्ट तो ये वाला बन जाएगा, एक प्रोडक्ट तो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन गया। ये अच्छी तरह से समझ लो। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से ऑर्थो प्रोडक्ट बन गए एक दूसरे के रेफरेंस में। और अगर ये ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना। उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान से समझ लो भाई। तो हमारे पास इस कंडीशन में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है या फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इस कंडीशन में आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक मेटा प्रोडक्ट। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आपको हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनाना है और ये आपको हमेशा माइनर प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट यहां पे जुड़ा हुआ है, इन दोनों कार्बन में से कहीं भी जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे आपके वही दो प्रोडक्ट बनेंगे और वो दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, ये आपका जस्ट 1 मिनट, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। मीन्स ये मेटा प्रोडक्ट हो गया। वैसे मेटा प्रोडक्ट नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, लेकिन बोलते हैं एक दूसरे के रेफरेंस में मेटा प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट जो बन सकता है आपका यहाँ पे वो बनेगा, एक तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया आपका और यहाँ पे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मीन्स ये आपका क्या बन गया, पैरा प्रोडक्ट। अब आप लोग ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, इस कंडीशन में आपको हमेशा पैरा प्रोडक्ट मेजर बनाना है। क्यों बनता है वो भी मैं बता देता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर आपको लगे तो मैं बता दूंगा, बाकी कोई खास मतलब नहीं है उसका। और ये बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। मतलब आपको क्या करना है मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, अगर आपके पास इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट है तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऑर्थो और मेटा, तो आपको ऑर्थो मेजर बनाना है। इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट है तो आपके पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऑर्थो और पैरा, ठीक है, सॉरी मेटा और पैरा, आपको हमेशा पैरा प्रोडक्ट मेजर बनाना, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जस्ट मैं बता देता हूं कुछ एग्जांपल्स आपको। जैसे अगर आपके पास अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन है, सपोज ये है और आपके पास ये है, देखो अब आप इस पे मत जाना, ये कैसे भी लिख के दे सकता है। लेकिन अब आपके पास दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पे अटैक करे और एक यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखो मेटा बनेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑर्थो बनेगा। तो आप लोग दो प्रोडक्ट बना लो, 4 पाई प्लस 2 पाई आपको पता ही है, और थर्मल अलाउड है, 3 एरो लगेंगे ना इसमें, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये वाला और दूसरा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका आपका बनेगा ये वाला। अब आपको पता है ये आपका मेजर बनेगा और ये वाला आपका माइनर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ये दे दिया जाए, एक मिथाइल यहाँ पे है और एक CHO यहाँ पे जोड़ दिया, ये आपका क्या होगा, हमेशा होमो, ये आपका क्या होगा, लूमो। अब आपके देखो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो प्रोडक्ट बनेंगे, और दो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, एक मेटा बनेगा, एक आपका मेटा बनेगा, आप लोग चेक कर लेना अच्छी तरह से, और एक आपका पैरा बनेगा। और आपका जब पैरा बनेगा वो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आपको हमेशा मेटा प्रोडक्ट कभी भी मेजर नहीं बनाना है दोनों कंडीशंस में। अगर ऑर्थो और मेटा बन रहा है तो ऑर्थो मेजर बनाना है, और अगर मेटा और पैरा बन रहा है तो पैरा मेजर बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये आपका रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ डील सैल्डर रिएक्शन हो गई है, आपकी क्या हो गई है, रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ डील सैल्डर रिएक्शन हो गई है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई है, रेजियो सेलेक्टिविटी हो गई है, एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं डील सैल्डर रिएक्शन में, हेक्सो एंडो स्टीरियो केमिस्ट्री। मतलब इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को,
कि अगर आपके पास कोई इस तरह का डाईईन है और इस तरह का डाइनोफाइल है, तो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक इस तरह का प्रोडक्ट बन सकता है और एक यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, एक इस तरह का डबल बॉन्ड, इस तरह का प्रोडक्ट। अब देखो इन दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, समझो आप लोग। देखो आपको क्या चेक करना है कि अगर ये CN जो है, यहाँ पे NO2 था, सॉरी किसी भी चीज को मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ पे CN कर देता हूँ, फिर आपका सही हो जाएगा। ये CN ठीक है। अब क्या है कि अगर आपका ये CN डबल बॉन्ड की तरफ है तब तो इसको बोलते हैं एंडो। ध्यान से समझना, अगर ये CN आपका और ये अगर इससे दूर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं हेक्सो। और ध्यान रखना इस टाइप की रिएक्शंस में जो एंडो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर। अब देखो, तो ये क्लियर होगा। अब देखो ये तो सिंपल तरीके से मैंने आपको लिख के दे दिया है, लेकिन अगर आपको, अगर ये, अब देखो अब वही चीज है, ये आपका होमो है, ये आपका लूमो है, तो देखो अब ये प्रोडक्ट दो तरह से बन सकता है। देखो अभी हेक्सो एंडो तो कैसे बना दोगे, मैं बताऊं आप लोगों को। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और एक तरह से देखा जाए तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। मतलब ये पूरा जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो इस डबल बॉन्ड की तरफ आ गया, तो ये आपका एंडो हो गया। और अगर ये बाहर की तरफ चला जाता, देखो बाहर की तरफ कैसे जाएगा, ये लो बाहर की तरफ चला गया, ये लो ये बाहर की तरफ चला गया, ये आपका हेक्सो हो गया। अब आप क्या कर सकते हो कि ऐसे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हेक्सो है एंडो है, लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं लिख के थे वो, और वो स्टीरियो केमिस्ट्री के रेफरेंस में लिख के थे, जैसे अगर आपसे मैं पूछ लूं, मतलब एक एग्जांपल और ले लें हम लोग, एक बार दूसरा एग्जांपल, सपोज ये वाला एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको इसके दो प्रोडक्ट दे दे, देखो दो प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, देखो पहले मैं बना दूं आप लोगों को। ये आपका मिथाइल है, तो मिथाइल के रेफरेंस में हम लोग देखो दोनों मिथाइल सिस हैं, तो दोनों मिथाइल मैंने सिस कर दिए हैं। ध्यान रखना भाई अच्छी तरह से। अब मेरे को NO2 जोड़ना था, अब ध्यान से समझना, मैंने NO2 को अबोव द प्लेन जोड़ दिया। अब ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट और बना सकता हूं मैं आपका, और वो प्रोडक्ट, इसको ऐसे की ऐसे रहने दो, ध्यान से समझ लेना बस, इसको ऐसे की ऐसे रहने दो, ये लो ऐसे की ऐसे, और इसको मैंने बिलो द प्लेन कर दिया। अब देखो अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे लिख देता, ध्यान से समझना, अगर अगर मैं इस अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे लिख दूं, देखो इस प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिख दूं, तो आप देखते ही बता दोगे कि ये तो एंडो है सर। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो ऐसे लिख दूं, तो आप कह दोगे कि सर ये तो हेक्सो है। और यहाँ पे जो हमारे दो ग्रुप है, एक मिथाइल यहाँ पे है और एक मिथाइल यहाँ पे है, जस्ट 1 मिनट, ये ब्रिज तो है ही नहीं ना इसमें, जस्ट 1 मिनट, मैंने किसी और का प्रोडक्ट बना दिया है, वो साइक्लोहेक्सेन का मैंने बना दिया है, बस उसको छोड़ दो आप लोग। तो इसमें तो आप लोग तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो मैंने थोड़ा सा उधर बना दिया था, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप कैसे पता लगाओगे कि अब आपका कौन सा हेक्सो है और कौन सा एंडो है, क्योंकि वो साइक्लोब्यूटाडाइन में तो बना दोगे आप लोग, क्योंकि कैसे, जैसे अभी मैंने बनाए थे, इसमें तो पता चल गया आप लोगों को। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का सिस्टम है, तो आप लोग कैसे पता लगाओगे कि ये हेक्सो है और ये वाला एंडो है। तो ध्यान रखना आप लोग हमेशा, अगर आपका ये वाला ग्रुप, ध्यान से समझ लेना भाई अच्छी तरह से, आपका ये वाला ग्रुप और अगर ये वाला ग्रुप अगर सेम साइड में है, तब आपका प्रोडक्ट होता है एंडो। और अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अगर आपका अपोजिट साइड में है, तब आपका प्रोडक्ट होता है एंडो। ये ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। अब ठीक है, समझ में आ गई कहानी। अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये NO2 है, सॉरी ये NO2 है, ध्यान रख लेना, ये क्या है आपका NO2। अगर ये CH3, इन दोनों का मतलब ये वाला ग्रुप और ये अगर ये वाला ग्रुप सेम साइड में, तो एंडो।
अगर अपोजिट साइड में तो हेक्सो। जैसे कि एक एग्जांपल लिख के बताता हूं मैं अब आप लोगों को, ये आपका एक एग्जांपल है। देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ध्यान से समझना भाई अच्छी तरह से। ये लो, और ये मैंने एक ये वाला मिथाइल ये वाला पोर्शन अंदर कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया है मैंने। और देखो यहाँ पे आपको पता है 2 हाइड्रोजन है। अब मैंने क्या किया है, ध्यान से समझना, देखो मैंने इस हाइड्रोजन को कर दिया है बिलो द प्लेन, तो ये हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन हो जाएगा। अब देखो आगे की कहानी, ये जुड़ा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। जब ये वाला पोर्शन जुड़ा है तो इससे जुड़ा हुआ ग्रुप ये वाला है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख, देखो ध्यान से समझ लेना आप लोग एक बार अच्छी तरह से, अगर कोई भी इश्यू हो आप लोगों को तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये बन गया है, और दूसरा प्रोडक्ट मैं कैसे बना रहा हूं, देखो यहां से, देखो क्या किया है, ये तो ऐसे कैसे बना दिया है मैंने, ध्यान रखना, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन ये वाला और ये वाला है, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन है, और इससे ये 2 कार्बन जुड़ गए हैं, ये दोनों कार्बन। अब देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम साइड में आ गया, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है एंडो प्रोडक्ट। और अगर इसी प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे बना देते, देखो ध्यान से समझ लेना, ये आपका मिथाइल आ गया है, और सपोज इस H को मैं बिलो द प्लेन ही रख रहा हूं, इस H को मैं बिलो द प्लेन ही रख रहा हूं, लेकिन अब की बार मैं इसको अबोव द प्लेन ले लेता हूं। इसको मैं क्या ले रहा हूं, अबोव द प्लेन ले रहा हूं। अब ध्यान से समझ लेना भाई, और यहाँ पे CO और यहाँ पे CO, देखो ये ग्रुप, ध्यान से समझ लेना भाई अच्छी तरह से, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अपोजिट साइड में है, अभी मैंने बताया था ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो हेक्सो प्रोडक्ट होगा, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो आपको दोनों कंडीशंस में आपको डिजाइन करना आना चाहिए, दोनों कंडीशंस में आपको पता लगाना आना चाहिए कि कब हेक्सो बन रहा है कब एंडो बन रहा है, और दोनों में से एंडो को आपको हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाना। कौन से प्रोडक्ट को मेजर बनाओगे आप लोग हमेशा, एंडो को आप लोग हमेशा मेजर बनाओगे, ध्यान रखना। अब देखो एक जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर जब दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं हेक्सो और एंडो, तो फिर एंडो ही मेजर क्यों बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर आपसे सिंपल लाइन में पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि एंडो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्या बताओगे, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इंटरेक्शन। देखो यहाँ पे होता क्या है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 3 एरो लग गए, 3 एरो का मतलब यहाँ पे 4 पाई प्लस 2 पाई सुपरा सुपरा अलाउड है। अब देखो सेकेंडरी इंटरेक्शन कैसे होगी, जब ये दोनों मोइटीज आपस में पास आएंगी तो इनके बीच में इस डबल बॉन्ड और इस कार्बन का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच क्या होगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी। अब देखो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन 2 तरह से हो सकती है, 2 तरह से कौन कौन सी हो सकती है, देखो ध्यान से समझना। देखो इस डायग्राम में देख लो आप लोग एक बार, ठीक है। इसमें आप लोग समझ लो, देखो अच्छी तरह से समझने की बात क्या है, देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे बात करें तो देखो ये आपका एक सिस्टम है, ये आपका डाइन है और ये आपका डाइनोफाइन है। तो देखो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपका जो डाइनो डाइन है उसके, ये डाइन है इसके इधर से आ रहा है, मतलब ये तो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड के नीचे से आ रहा है, देखो ये पोर्शन इस डबल बॉन्ड के नीचे से आ रहा है, ध्यान से समझ लो। तो ये कार्बन और ये कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ये तो आपकी प्राइमरी इंटरेक्शन है। अब देखो होगा क्या कि एक तो ये इधर देखो, अब ध्यान से समझना, ये आपका एक सिस्टम है ये वाला, और इधर से आया है, इधर से आया है, ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ है, इधर से आया है, तो अगर ये इधर से आता तो देखो इधर से आता तो इस तरह की इंटरेक्शन होती, ध्यान से समझ। ये प्राइमरी इंटरेक्शन है दोनों कंडीशंस में, ये क्या है, प्राइमरी इंटरेक्शन है दोनों कंडीशन में। अब देखो होता क्या है, इससे ये प्रोडक्ट बन गया एंडो और इससे ये प्रोडक्ट बन गया हेक्सो। मतलब अगर आपके पास कोई मोइटी इधर से आता है, मतलब दोनों, मतलब इसका डबल बॉन्ड नीचे से आता है, मतलब आप समझ रहे होंगे
कि देखो ये दोनों है, इसके डबल बॉन्ड इधर है और इधर से आता है, मतलब जिस तरफ डबल बॉन्ड निकल रहे हैं उन डबल बॉन्ड के नीचे से होता हुआ आता है, तो वो एंडो प्रोडक्ट बनता है। और डायरेक्टली अगर टर्मिनल की तरफ जाता है तो वो हेक्सो प्रोडक्ट बनता है। अभी देखो ये प्राइमरी इंटरेक्शन है, अब आप लोग समझो। देखो जब ये पूरा मॉलिक्यूल नीचे से आया है तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन इन दोनों के साथ इंटरेक्शन रहेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसकी इंटरेक्शन इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन और इस कार्बन के साथ हो जाएगी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। और इस सेकेंडरी इंटरेक्शन की वजह से ही जो एंडो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब देखो ये तो एंडो एक्ट्रैक्ट था, अगर हेक्सो आएगा तो देखो ये बाहर की तरफ रह गया, अगर हेक्सो अप्रोच करेगा तो ये बाहर की तरफ रह गया, तो इसकी इन दोनों के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी। तो अगर हेक्सो अप्रोच होगी तो सेकंड इंटरेक्शन नहीं होती है, और सेकंड इंटरेक्शन नहीं होगी इसका मतलब वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए ध्यान रख लेना। देखो बहुत ज्यादा हम लोग टाइम नहीं दे सकते इन चीजों को, आपको देना भी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है और एक क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आज साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो गई है। एक रिएक्शन और रखेंगे हम लोग, एक क्लास और रखेंगे जिसमें हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, उसके बाद आपकी पेरिसाइक्लिक खत्म। कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं 10-15-20 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस में आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।